एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। गोपाल का शरीर बहुत ही कमजोर था, पर उसे अपने घर की चिंता में काम करना पड़ता था। गोपाल जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम पायल था। पायल अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपने घर का सारा काम करती थी। एक दिन जब गोपाल अपने घर के पास वाले जंगल में पेड़ से लकड़ियां काटने गया हुआ था, तब गोपाल की बेटी पायल अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, मैंने आपको कितनी बार काम करने से मना किया था, फिर भी आप लकड़ियां काटने आ गए। अभी आपकी तबीयत खराब है, अगर और ज्यादा हो गई तो? तब गोपाल हल्की मुस्कान के साथ अपनी बेटी पायल से कहता है, अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी, आपका शरीर बहुत कमजोर है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। बेटी, मुझे काम करना ही होगा, और जो मुझ पर कर्ज है वो भी तो चुकाना है। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो जो कर्ज मैंने लिया है वो कैसे चुकाऊंगा? और मैं जिंदा रहते रहते तुम्हारी शादी होते देखना चाहता हूं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं भी काम करूंगी। अगर भगवान की कृपा हुई तो हमारा सारा कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा कर्ज जल्दी से खत्म हो जाए। पिताजी, मैं अब घर चलती हूँ। आप भी जल्दी से घर आ जाना, और अब से ये सब काम आपको बंद करना पड़ेगा। अब बहुत कमजोर हो गए हैं। ठीक है बेटी, तुम जाओ और ध्यान से जाना। उसके बाद पायल घर की ओर आने लगती है। वे अपने पिताजी के बारे में ही सोचती है। पायल घर आकर चारपाई पर बैठ गई और बोली, पिताजी कमजोर होते जा रहे हैं, क्यों ना एक काम किया जाए। हमारे घर पर तो पहले से ही सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है। अगर मैं उस खेती पर थोड़ी मेहनत लगाऊं तो सब्जियां बेचकर भी हमारा घर चल सकता है, और भगवान करे तो हमारा कर्ज भी खत्म हो सकता है। जब पिताजी घर आएंगे तो उनसे बात कर लूंगी। थोड़ी ही देर बाद पायल के पिताजी गोपाल घर आ गए और अपनी बेटी को आवाज लगाने लगे, अरे पायल बेटी, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया हूँ। पिताजी की आवाज सुनकर पायल उनके पास आती है। जी पिताजी, आप आ गए। आप जरा हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए, बहुत थक गए होंगे। मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। हाँ बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ पिताजी, आप आराम कीजिए। ऐसे बोल के पायल अपने पिताजी के लिए खाना बनाने चली गई। कुछ समय बाद रूपा खाना बनाकर अपने पिताजी के लिए ले आई। पिताजी, अब उठ जाएं और खाना खा लीजिए। मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है बेटी। पायल पिताजी से ये कहकर काम करने चली गई और गोपाल भी खाना खाने लगा। कुछ समय बाद पायल रसोई का सारा काम करके अपने पिताजी के पास आकर बैठ जाती है। तब उसके पिताजी कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों रहती है? मेरे बारे में इतना मत सोचा कर, मैं ठीक हूँ। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? पिताजी, अब आपकी उम्र हो चली है, आपको इतना मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। अब बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर आप ये काम करते रहेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन बेटी, मुझे इसके अलावा कोई और काम आता ही कहाँ है? अगर मैं ये काम ही नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? और ऊपर से कर्ज की चिंता तो अलग ही है। पिताजी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अगर आप मान जाए तो मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। अरे बेटी, अगर तूने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। बता जरा, क्या सोचा है तूने? पिताजी, आप इतना ज्यादा मेहनत करके जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, उससे तो अच्छा है कि हमारे पास जो सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है उसी पर आप और मैं दोनों मेहनत से खेती करें। फिर आप बाजार जाकर सब्जियां बेच दिया करना। इससे आपके शरीर को भी थोड़ा आराम मिलेगा और हमारा घर भी चल जाएगा। बेटी, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है, क्या हम सब्जियां बेचकर वो कर्ज चुका पाएंगे? वो तो पता नहीं पिताजी, लेकिन आपकी सेहत के बारे में भी सोचना पड़ेगा।
अब आपके शरीर को आरामदायक काम की जरूरत है। अगर भगवान चाहे तो सब्जियां बेचकर ही कर्ज का बोझ उतर जाएगा और हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मेरी बेटी अब इतनी बड़ी और समझदार हो गई है कि मुझसे भी ज्यादा समझदारी की बातें करती है। तो फिर ये तय हुआ कि अब हम दोनों मिलकर सब्जियों की खेती करेंगे और उन सब्जियों को बाजार में बेचने ले जाएंगे। ये काम लकड़ियां काटने से तो बेहतर है, इससे मेरे शरीर को भी बहुत आराम मिलेगा। हाँ पिताजी, हम कल से ही काम पर लग जाएंगे। ऐसे ही दोनों बाप बेटी ने मिलकर एक नया काम करने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन गोपाल और उनकी बेटी पायल दोनों अपनी सब्जियों की खेती की ओर निकल पड़े। गोपाल और उनकी बेटी पायल दोनों अपनी खेत की जमीन के किनारे खड़े हो गए। तभी पायल बोली, पिताजी, हमारे पास इतनी अच्छी खेती की जमीन है, हम यहीं पर सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें बाजार में बेच देना। अब आपकी उम्र हो चली है, लकड़ियां काटने का जोर आपके शरीर में नहीं रहा। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। यही हमारे घर चलने का सही तरीका है। तो फिर मैं बेकार में अपने शरीर को क्यों कष्ट दूं? हाँ पिताजी, अगर हम इसी काम को मन और लगन से करें तो भगवान की कृपा से हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा और हमारा घर भी चल जाएगा। हाँ बेटी, तूने सही कहा। चल, अब हम सब्जियों के बीज लगा देते हैं। उसके बाद गोपाल और पायल खेत की जमीन पर उतरकर बीज लगाने लगे। शाम होते ही जब गोपाल और पायल खेत का काम निपटाकर घर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें रामलाल मिलता है। रामलाल वही आदमी है जिससे गोपाल ने कर्ज लिया हुआ है। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। तुमने जो मुझसे 3 महीने पहले कर्ज लिया था उसका तो कोई अता पता ही नहीं। ना ब्याज दे रहे हो, ना पूरा कर्ज चुका रहे हो। रामलाल भैया, आप मुझे कुछ महीने की मोहलत दीजिए, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। अरे ये कैसी बात हुई भला? 3 महीने तो बीत चुके हैं और तुम्हें अभी भी वक्त चाहिए क्या? चाचा जी, आप हमें कुछ महीने और दीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। पिताजी का शरीर अब कमजोर हो गया है, पहले जैसा ज्यादा मेहनत वाला काम अब वो नहीं कर सकते। आप बस हमें कुछ महीने और दे दीजिए, हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 महीने का वक्त देता हूँ। 2 महीने बाद मुझे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। ठीक है रामलाल भैया, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कर्ज जल्द से जल्द चुका दूं। इतना कहकर गोपाल और पायल अपने घर की तरफ चल पड़े और रामलाल भी अपने रास्ते पर निकल पड़ा। रात हो चुकी है। गोपाल और उनकी बेटी पायल एक साथ बैठे हुए हैं। तब गोपाल अपनी बेटी से कहता है, बेटी, आज तो रामलाल ने बहुत कड़ाई से कह दिया कि उसे 2 महीने के अंदर ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। इतने कम समय में हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे पिताजी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? 2 महीने बहुत होते हैं, हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। फिर भी बेटा, रामलाल ने जिस तरह से आज कहा है, अगर 2 महीने बाद हम उन्हें पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? अरे पिताजी, आप इतना क्यों डर रहे हैं? तुम जानते हो ना कि अगर हम मन और लगन से सब्जियों के काम पर लग जाएं, तो हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा और हमारा घर भी चल जाएगा। वो तो है ही बेटी, लेकिन रामलाल ने जैसे आज कहा, मुझे थोड़ा डर भी लगा और बुरा भी लगा। पिताजी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। आज हम जो बीज लगाकर आए हैं, अब हमें उन बीजों को रोज पानी देना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद सब्जियां निकल आएंगी और आप उन सब्जियों को बाजार में बेच आना। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। अब हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। समय पर भगवान सब ठीक कर देगा। चलो, अभी हम खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हमें सब्जियों में पानी देने भी जाना है। दिन गुजरते गए। गोपाल और पायल रोज मेहनत से खेतों में पानी लगाने और खेती की देखभाल करने लगे। कहते हैं, जब आप अपनी पूरी लगन और मेहनत से खेत में काम करते हैं तो खेत की जमीन भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कुछ दिनों बाद गोपाल और उनकी बेटी पायल अपनी सब्जियों की खेती के पास आ गए। पिताजी, हमारी मेहनत रंग ले आई। देखिए, हमारी खेती में कितनी ताजी और हरी भरी सब्जियां उगाई हैं। अब ये सब्जियां बाजार में बिकने के लिए तैयार हैं। हाँ बेटी, ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से ही संभव हो पाया है। अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें आपकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत जुड़ी हुई है, तभी तो हमें आज इतनी अच्छी और ताजी सब्जियां देखने को मिल रही हैं। हाँ बेटी, तूने सही कहा। ये सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है।
ये हकीकत है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अभी हम सब्जियां तोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं बाजार जाकर इन सब्जियों को बेच दूंगा। हाँ पिताजी, चलिए हम अपनी सब्जियां तोड़ लेते हैं। इतना कहकर दोनों बाप बेटी सब्जियां तोड़ने खेत में उतर जाते हैं। दोनों मजे से सब्जियों को काट रहे थे, तभी उनकर खेत के पास से मोहन गुजरता है। मोहन ने गोपाल को देखकर अपने कदम रोक लिए। अरे ओ चाचा जी, आप कैसे हैं? मोहन की आवाज सुनकर गोपाल उनके पास आए और बोले, अरे आओ मोहन बेटा, बहुत दिन बाद मिले हो, कहाँ जा रहे हो? अरे वो चाचा, घर के लिए कुछ सब्जियां लेने बाजार जा रहा था, तभी अचानक आप दिख गए। वैसे चाचा, आप तो पहले लकड़ियां काटने जंगल जाते थे, अब अचानक सब्जियों की खेती में कैसे? बेटा तुझे तो पता है, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझ में वो पहले जैसी लकड़ियां काटने की ताकत नहीं रही। तो बेटी ने कहा कि हमारे पास जब सब्जियों की खेती के लिए थोड़ी सी जमीन है, तो हम दोनों वहीं पर थोड़ा मेहनत लगाएंगे। इससे हमारा घर चल जाएगा और मेरे शरीर को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो आपकी बेटी ने एकदम सही कहा। और चाचा, वैसे भी अब आपको आरामदायक काम ही करना चाहिए, नहीं तो आप कमजोर हो जाएंगे। अच्छा ही है, अब से मैं आपके पास से ही सब्जी ले लिया करूंगा, एकदम ताजी ताजी। हाँ बेटा, जरूर। अभी पायल और मैं सब्जियां तोड़ ही रहे थे, जिसके बाद मैं बाजार जाने वाला था सब्जियां बेचने। अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब हम दोनों एक साथ चलेंगे। हाँ चाचा जी, बिल्कुल। वैसे चाचा, आपसे एक बात पूछूं क्या? अरे हाँ मोहन बेटा, पूछो। चाचा, आपने जो रामलाल चाचा से कर्ज लिया था, क्या वो लौटा दिया? अरे नहीं मोहन बेटा, मैं अभी तक उन्हें उनका पैसा लौटा नहीं पाया। शरीर में काम करने की ताकत ही नहीं रही, बस जैसे तैसे घर चल रहा था। इसीलिए पायल बेटी ने मेरे और कर्ज के बारे में सोचकर ये कदम उठाया। अच्छा चाचा, मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिए। अब पायल और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान जरूर आप लोगों पर कृपा करेंगे। हाँ बेटा, अब सब भगवान के ऊपर ही है। वैसे अब जल्दी से सब्जियां तोड़कर हम दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं, नहीं तो देर हो जाएगा। उसके बाद गोपाल और पायल जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़ने लगे और मोहन ने भी उनकी थोड़ी मदद कर दी। कुछ देर बाद गोपाल बाजार जाकर सब्जियां बेचने लगे। पूरे दिन सब्जियां बेचने के बाद गोपाल रात को घर आता है। तब पायल अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आज का दिन कैसा रहा, क्योंकि बाजार में आपका पहला दिन था? दिन तो अच्छा ही गया और सारी सब्जियां भी बिक गईं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस काम से हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा? पिताजी, आप पहले दिन ही ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको भगवान पर विश्वास नहीं है? भगवान के ऊपर तो पूरा विश्वास है बेटी, लेकिन आज जो मैंने सब्जियां बेची हैं, उनमें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ है, थोड़ी सी ही कमाई हुई है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। अरे पिताजी, लोग एक ही दिन में थोड़ी ना अमीर बन जाते हैं, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। आप सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी कमाई मिलकर ही एक बड़ी रकम बनते हैं। हाँ बेटी, तेरी बात तो सही है, लेकिन रामलाल ने जो हमें 2 महीने का समय दिया था, वो कुछ दिनों में पूरा होने वाला है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। अरे पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप चिंता मत किया करें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगी सब्जियां बेचने, और खेत में भी ज्यादा मेहनत करूंगी। तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटी, तू सच में बहुत बड़ी हो गई है। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तुम खाना लगाओ जल्दी से, कल फिर से सब्जियां बेचने भी जाना है। हाँ पिताजी, मैं अभी खाना लगाती हूँ और आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। अब रोज ऐसे ही गोपाल सब्जियां बेचने के लिए बाजार जाने लगे और कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब गोपाल सब्जियां बेचकर घर जा रहे थे, तब अचानक रास्ते में रामलाल मिल गया। रामलाल बहुत गुस्से में था। अरे गोपाल, 2 महीने हो गए, कहाँ है मेरे पैसे? रामलाल भैया, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए, मैं आपके पास जाने ही वाला था। बात यह है कि अभी तक मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, आप मुझे आखिरी 2 हफ्ते दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। गोपाल से ये बात सुनकर रामलाल बहुत गुस्सा हो गया और कहा, गोपाल, ये कैसी बात हुई? 2 महीने पहले मैंने तुमसे क्या कहा था, भूल गए क्या? मैंने तुम्हें 2 महीने का वक्त दिया था और अभी बोल रहे हो कि 2 हफ्ते और चाहिए।
मुझे ये सब नहीं पता। मुझे आज के आज ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। देख गोपाल, तेरे घर में जवान बेटी भी है, उसके बारे में भी ख्याल कर। रामलाल भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे 2 हफ्ते और दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। मैंने तो महीने भर पहले ही दे दिया था, अब और 2 हफ्ते कैसे दूं? और तुम तो कह रहे थे कि तुमने कुछ नया काम शुरू किया है, तो फिर मेरे पैसे क्यों नहीं देना चाहते? आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपका पैसा जल्दी से लौटा दूं, लेकिन बीमारी के कारण मैं कमजोर हूं, पहले जैसी मेहनत अब नहीं कर पाता। इस बार मैंने नए काम के तहत थोड़ी सी सब्जियों की खेती की है और उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह से घर चला रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, 2 हफ्ते में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुझे आखिरी 2 हफ्ते देता हूं। अगर 2 हफ्तों में ब्याज समेत पूरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तेरी जमीन हड़प लूंगा, याद रखना। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रात हो जाती है। गोपाल अपने घर में चिंता में बैठा हुआ है। कुछ देर बाद गोपाल के पास उनकी बेटी पायल आती है और उनके पास बैठ जाती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? आज बाजार में कुछ हुआ है क्या? बेटी, आज बाजार से आते वक्त रास्ते पर रामलाल मिला था। उसने कहा है कि अगले 2 हफ्ते में हम उन्हें ब्याज समेत पूरा पैसा नहीं दे पाए तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। पिताजी से ये बात सुनकर पायल भी चिंता में आ गई। पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे और 2 हफ्ते बहुत हैं। आप और मैं, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बेटी, तुम जानती हो ना, हम जैसे तैसे खेती करके अपना घर चला रहा है। अब 2 हफ्ते में इतना पैसा हम कहां से लाएंगे? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा सब्जियों के बीज लगाऊंगी और आपके साथ मैं भी सब्जियां बेचने बाजार जाऊंगी। अगले 2 हफ्तों में जैसे भी करके हम रामलाल चाचा का कर्ज चुका ही देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटी, करें तो क्या करें? खेती की सब्जी भी थोड़ी ही बची है, जिसे बेचकर सिर्फ घर का राशन ही आ सकता है। इतना सारा पैसा, वो भी ब्याज के साथ, कहां से जुगाड़ करें? पिताजी, अभी आप ये सब बातें छोड़िए, आप थक गए होंगे, अब आप आराम कीजिए। कल हम दोनों अपनी जमीन पर जाकर जितने हो सके उतने सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, ताकि उन सब्जियों को बेचकर हम कर्ज के बोझ से निकल जाएं। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत पहले ही टूट चुका होता, लेकिन मुझे तेरी जैसी बेटी मिली है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। अगली सुबह दोनों बाप बेटी अपनी सब्जियों की खेती की तरफ निकल पड़े। पिताजी, इस बार हमने पिछली बार के मुकाबले दुगने बीज लगाए हैं। अब हमें 1 हफ्ते तक इनकी देखभाल करनी पड़ेगी और दूसरे हफ्ते हम सब्जियों को बेचने के लिए बाजार ले जाएंगे। हाँ बेटी, भगवान करे इससे हमारा कर्ज चुक जाए, नहीं तो रामलाल हमारी जमीन हड़प लेगा। अरे पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। और एक बात सोची है पिताजी। कैसी बात सोची है बेटा? इस बार हमने ज्यादा बीज लगाए हैं तो सब्जियां भी ज्यादा ही उगेंगी, इसलिए आप और मैं अलग अलग जाकर सब्जियां बेचेंगे। बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे पिताजी, अगर हम दोनों एक ही जगह पर सब्जियां लेकर बैठ जाएंगे तो पहले की तरह ही धीरे धीरे बिकेंगी, लेकिन अगर हम दोनों अलग अलग जाकर 2 जगहों पर सब्जियां बेचें तो वो जल्दी बिक जाएंगी और कमाई भी ज्यादा होगी। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इससे तो हमारा कर्ज का बोझ जरूर ही उतर जाएगा। हाँ पिताजी, बस एक बार किसी तरह ये कर्ज का बोझ उतर जाए, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सब्जियों की खेती करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेंगे। हाँ बेटी, तूने सही कहा। अभी चलो घर चलते हैं। इतना कहकर गोपाल अपनी बेटी पायल के साथ घर की ओर चला जाता है। अब रोज ये दोनों खेतों में पानी लगाते और उनकी देखभाल करते थे। देखते ही देखते उन्हें 1 हफ्ता हो जाता है। खेत में सब्जियां निकलने लगती हैं। एक सुबह गोपाल और पायल खेत की ओर निकल पड़े। खेत पर पहुंचते ही दोनों सब्जियां तोड़ने लग गए। तब गोपाल अपनी बेटी से कहता है, बेटी, इस बार तो पहले के मुकाबले दुगनी सब्जियां होगी है। पिताजी, लेकिन दुगनी मेहनत भी तो है। इसके बाद दोनों फिर से खेत से सब्जियों को काटने लगे। कुछ ही देर में दोनों सारी सब्जियां तोड़ लेते हैं। तब गोपाल कहता है,
अब हमने इन्हें तोड़ लिया है, बस तुम्हारे कहे मुताबिक हम दोनों को अलग अलग बैठकर इन सब्जियों को बेचना होगा। हाँ पिताजी, इन सब्जियों को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम उस रामलाल का कर्ज चुका देंगे। मुझे यकीन है कि जब हम दोनों ये सब्जियां बेचेंगे तो हमारा कर्ज ब्याज समेत जरूर चुक जाएगा। वैसे भी हमने इस खेत पर बहुत मेहनत की है, भगवान हमें निराश नहीं करेगा। हाँ, अभी चलो हम इन सब्जियों को बाजार में बेच देते हैं। कुछ ही देर में दोनों अपनी सारी सब्जियां लेकर बाजार में बेचने लगते हैं। दोनों अलग अलग जगह पर सब्जी को बेचते हैं। धीरे धीरे उनकी सब्जी बिकने लगती है। रात हो चुकी थी। दोनों अपनी अपनी सब्जी बेचकर घर वापस आ रहे थे। तब गोपाल पायल से कहता है, बेटी, आज हमारी मेहनत रंग लाई है। अब हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा। कल हम दोनों जाकर रामलाल को ब्याज समेत पूरा कर्ज चुका देंगे। हाँ पिताजी, हमने बहुत मेहनत की है, भगवान हमें कैसे निराश कर सकता है। आज इसी मेहनत की वजह से सब्जियां बेचकर हम कर्ज के जाल से निकल जाएंगे। हाँ बेटी, ये सब कुछ तेरी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, नहीं तो मैं तो हार ही मान चुका था। इतना कहकर दोनों घर की चल पड़ते हैं। अगली सुबह एक सुनहरी सुबह थी, मानो जैसे आज गोपाल और पायल की जिंदगी की सबसे सुनहरी सुबह। गोपाल और पायल सुबह ही रामलाल के घर उसका कर्ज देने निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे, तू तो 2 हफ्ते बाद आने वाला था और तू 2 हफ्ते पूरे होने से 2 दिन पहले ही आ गया। पैसे लाया है या नहीं, या अभी भी खाली हाथ आया है? जी रामलाल भैया, मैं ब्याज समेत पूरे पैसे लेकर आया हूँ। इतना कहकर गोपाल रामलाल को पैसे दे देता है और कहता है, इसमें आज तक का जितना भी ब्याज है वो सब है, आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तूने पैसे लौटाने में बहुत समय लगाया है। उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हालात ही ऐसे थे कि मैं आपके पैसे दे नहीं पा रहा था। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, मुझे भी माफ कर देना। न जाने मैं तेरी बेटी के बारे में क्या क्या बोल गया था। अभी हिसाब बराबर है। रामलाल को पैसे देकर दोनों वहां से निकल गए। ऐसे ही पायल का बिजनेस आइडिया और दोनों की मेहनत से कर्ज का बोझ उतर गया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती, बल्कि सही अवसर, भरोसा और मेहनत के साथ वे असंभव लगने वाले हालात को भी बदल सकती हैं। नई सोच और समझदारी से किया गया काम, चाहे वो खेती ही क्यों ना हो, एक मजबूत बिजनेस बन सकता है। उम्र या हालात नहीं, बल्कि सोच और हिम्मत सफलता की असली कुंजी होती है। और जब परिवार एक दूसरे पर विश्वास करता है, तो कर्ज जैसी बड़ी समस्या भी हार मान लेती है।